आज 14 नवंबर 2016 है। आज बाल दिवस पर हम सभी बच्चों के लिए को हम आशीर्वाद ही दे सकते हैं और हमारे पास क्या है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हमारा प्रबुद्धजीवी वर्ग है या पढ़ा लिखा है या हमारे जो नेता हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, संत हैं, देखिए किसी चीज़ के ऊपर गौर करें। आप कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, आप बड़े विद्वान बनते हैं, तो कोई घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है। हमारा मतलब है कि हम आपको एक बहुत सीधी सी बात बता रहे हैं। अगर हमें दौलत की भूख होती ना तो हम संस्था बना के करोड़ों रुपए ले सकते थे सरकार से। क्यों? मैं विश्व का पहला व्यक्ति हूँ वर्ल्ड में कि सारी जिंदगी 78 साल का मैं हूँ, 70 साल हमको हो गए पेड़ पौधा पशु पक्षी की सेवा करते करते। हम हजारों बार इसी बात को मैं कैमरे के आगे मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। एक आपको आगाह मैं कर रहा हूँ कि कोई अजूबा कर रहा हो, कोई अपनी कुर्बानी दे रहा हो, उसको आगे लाओ, उससे राय लेके काम करो, उसको महत्व दो ताकि उसके जैसा कोई दूसरा पैदा हो। क्या हमारे ख़ानदान में कोई दूसरा से हम साधु बनना चाहेगा? हमारी बेटियां तो खैर कर रही हैं, गीता और अंजलि, जो उन्होंने काम किया है वो भी मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं कि जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया है, आप हमको दूसरा नमूना दिखाइए। तो हमारा मतलब है कि मोदी जी के बारे में मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री न था और न अब आगे होगा, नहीं आगे होगा। भले लोग नकल कर लें, मोदी जी को खुद ही नहीं मालूम, मोदी जी को खुद ही नहीं मालूम कि वो ईश्वर की कृपा से, क्यों ईश्वर की कृपा से, सुन लीजिए कान खोल करके। मैं कैमरे के आगे जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं तारीख ज़रूर बोल देता हूँ। हमारे पास तमाम सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, किस सन में मोदी जी के लिए मैंने क्या कहा, देश के लिए मैंने क्या कहा, मैं मतलब हमारे मुंह से निकला, मैं माने कुछ नहीं। वो सारे रिकॉर्ड रखे हैं कि अगर एक बार मोदी जी से हम के पास भेजेंगे कि देखिए ईश्वर की कृपा आप पर, आप हमको जानते भी नहीं, मोदी जी हमको हमें कोई नहीं जानता, और कितना बड़ा काम प्रभु हमारे द्वारा करवा रहा है। मोदी जी को इतना बड़ा श्रेय मिलना, अचानक हम कहते हैं कि मोदी जी जो हैं ये आखिर बार बार कहते हैं बाहर से थोड़े आए हैं, वे अचानक मोदी जी के ऊपर, देखिए जब ये ग्रहों का चक्कर है, सब जब ग्रह अनुकूल आया, ये भारत का एक कुछ साधुओं ने कहा था, क्या नाम, इस घोर कलयुग में एक ऐसा योग पड़े, इस घोर कलयुग में एक ऐसा योग पड़े, 1000 साल के लिए कलयुग में सतयुग भोग करे। अब देखिए वही वक्त आ गया। बाबा रामदेव जो हैं, जो निवली क्रिया वगैरह सब योग के मामले में आचार्य बालकृष्ण, क्या इसके पहले कोई वैद नहीं था, लेकिन समय आया तो उन लोगों के भगवान ने इसे बुद्धि दे दिया। अब बाबा रामदेव बालकृष्ण जी अपनी सेवाओं से विश्व में छा गए। तो मैं मोदी जी के बारे में मैं कहता हूँ, हे विश्व शिरोमणि, पूरी दुनिया का एक तरीके से देखा जाए, अब मोदी के जैसा काम करने वाला, दिमाग लगाने वाला आदमी, और इतना बड़ा हलचल, बाप रे बाप, मामूली बात है ये है। परेशानी मुझसे पूछिए, 3 दिन मैं दौड़ा हूँ, 3 दिन, तब हमको कल 2000 रुपया मिला है। अब इसी बात को हम रोना शुरू कर दें। हमको ये देखना है कि पूरे देश के लिए क्या हुआ, पूरे हमारे भारत के लिए कितना बड़ा काम हुआ, कितना बड़ा सम्मान बढ़ाया। तो हमारा मतलब है जो भी उनका विरोध करते हों, मैं हाथ जोड़ के मैं उनसे कहता हूँ, अरे हुजूर, आप हिंदुस्तानी हो, आप भारतीय हो, तुमको यही मरना है। अरे जब देश हमारा, राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, हाँ, तुम्हारा नुकसान होगा कि जो नोट बिछा के सोते थे वो नहीं सो पाओगे। पैसे के बल से चुनाव लड़ते थे ना, बड़े लोगों के दिमाग खराब हो गए थे।
उसमें हमारी आत्मा से पूछिए। हम नहीं सोच के अपने आप को मैंने मिटा दिया, मैंने अपने आप को मिटा दिया। मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जानते हैं क्या है? जनता। हम रायबरेली में एक एक घर घर जाके अगर मैं कैमरा घुमा दूँ ना, एक कोई घर बाकी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि साहब आपके जैसा आदमी तो दुनिया में नहीं होगा। अब बोलो, उस आदमी के लिए कोई, उसकी कोई गिनती नहीं, कोई हमको बस का पास नहीं। हमारे बगल में भी नेता लोग रहते हैं, हमारी संपत्ति हड़पी गई और सब उनके जानकारी में था, सब उनको मालूम था उसमें, बल्कि अंदर से उनके सपोर्टर थे। वक्त देखिए ऐसा पलटा, ऐसा वक्त पलटा कि जिन लोगों ने हमारी संपत्ति को हड़पा है वो हमारे ख्याल से वो संपत्ति अपने आप वापस दे जाएंगे। हमारी रोजी रोटी वही थी। एक बस का पास हमको नहीं बनवा सकते थे लोग, हैं? पर्यावरण यात्रा, वात्सल यात्रा निकालते 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 मैं बुढ़ा हो गया। तो जो काम कर रहा है, जो घोड़ा भाग रहा है, उस घोड़े को आप वो दे रहे हैं कना, अब गधों को दे रहे हैं चना। अब खाएं गधे चना, अब गधे अपने औकात में आ जाएंगे। अब गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा। हर चीज़ का एक मूल्य है। तो मोदी जी भाई हैं तो यही के नेता ना, अचानक क्या हो गया? ये अवघड़पन की क्रिया उनके साथ काम कर रही है, और उनकी तपस्या। दो महाशक्तियाँ हैं मोदी जी के कंधों पर। एक तो हजारों साधु संतों का। भाई मोदी जी के चुनाव में खड़े होने से बहुत पहले से बंदर भोज शुरू हो गया, बाल भोज शुरू हुआ, और मेरे द्वारा हुआ। जनता ने हमारी मदद किया है ना, लोगों ने थोड़ी बहुत हमारे द्वारा हुआ। हम न मोदी जी से हमारा कोई लेना न देना, न मैं उनका रिश्तेदार हूँ, न मैं उनके गांव का हूँ। क्यों हमारे दिमाग में बात आ गई? हनुमान जी ने करवा दिया। तो हमारा लोगों से कहना है कि भैया ये नौटंकी बंद करो, क्योंकि नौटंकी जितने करोगे बदनाम हो जाओगे। अब जो मोदी साहब को करना था उन्होंने कर दिया है, और देश के लिए नहीं पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया है। अरे उनकी आरती उतारो, घर घर पूजा करो। बाबा रामदेव के द्वारा कितना बड़ा काम हो गया मालूम है ना। लेकिन बाबा रामदेव से भी मेरा निवेदन है कि अब वो जात बिरादरी को महत्व न देंगे, कि अगर वो रिश्ता करें तो अपनी बिरादरी में करें। फिर हमारा देश, फिर हमारे एक ब्रेकर लग जाएगा हमारे यहाँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मिश्रा, के मिश्रा हमारा पूरा नाम है, कृष्ण कुमार मिश्रा। मैंने अपने नाम के आगे से जात हटा दिया, और एक बार कोई अम्बेडकर के कार्यक्रम में मैंने ये कहा था कि टिकट उसको दिया जाए जो अपने नाम के आगे से जात को हटा दे। लेकिन लोगों ने सुना, और दैनिक जागरण में छपी थी, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग बड़े आगे अच्छे काम कर रहे हैं, और वो जातवाद के चक्कर में न पड़े कि हम बिरादरी और जात देखा, फिर बाकी आपकी मर्जी। लेकिन इंसाफ उसके यहाँ होता है। वो इंसाफ हुआ है जिन लोगों ने हमारी संपत्ति को छीना। अभी एक हफ्ते हाँ मुश्किल से 15 दिन पहले हमारे मुंह से जो निकला वो भी रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हनुमान जी इसका फैसला करेंगे। आज इस देश का फैसला हनुमान जी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा मंदिर और ये वो, अभी खामोश रहो, मोदी की ताकत को बढ़ाओ अगर देश को मजबूत करना है। और तुम्हारे चिल्लाने से वो नमक महंगा हो गया और ये हो गया, ये नाटक बंद करें आप लोग। हमको देखिए, हमने तो अपने आप को निचोड़ दिया है। कोई माई का लाल हो, अगर हमसे मुकाबला करना हो तो आपकी अदालत में आप लिखा पढ़ी करो। आप वहाँ आइए, अपने मैं प्रमाण के मैं भी आऊँगा। और सबसे बड़ा प्रमाण हम जनता को मानेंगे। हम अखबार भी नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे अखबार का। बहुत लोग पैसा दे के अखबार में भी बढ़ा चढ़ा के छपवा लेते हैं। जितने कहिए हम आपको प्रमाण दे दें, जनता बोले, जनता बोलेगी। तो इसलिए मेरा कहना है देशवासियों, इस समय लाख तक देखो दांत में भयानक दर्द होता है। तो मोदी साहब ने जो दांत में बड़ा दर्द हो रहा था उसको निकलवा के उन्होंने फेंक दिया, और दूसरी दांत लगवाने के लिए वो जापान भी लोग बताए कि जापान गए हैं। हमने कहा हो सकता है और कोई बढ़िया दांत जो दर्द हो रहा था वो मोदी साहब ने हटा दिया। लेकिन हुजूर, जब दांत निकाला जाता है ना तो 2 दिन 4 दिन डॉक्टर मना करता है कि नहीं, कि खाना मत खाना।
ये मत करना। तो वैसे ही परहेज करो। 3 दिन मैं दौड़ा हूँ ग्रामीण बैंक में, तब हमको 2000 रुपये मिला है, समझ गए, मेरे पास प्रमाण है। तो हमारा मतलब है कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी को भगवान मानो। अगर देश की सलामती चाहते हो, विरोध करोगे तो गंधा जाओगे, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। बहुत लोग पैसे के बल से चुनाव लड़ते रहे, कब आतिशबाजी दकती थी, है कहीं भी पान खाना है तो 4 पहिए की गाड़ी से। अब लोग आ गए औकात में। इससे बड़ा समाजवाद का अगर कोई मिसाल जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर कोई माई का लाल, कोई भी साधु संत नेता अभिनेता हमें बतावे आकर के, टीवी पर बतावे कि मोदी से ज़्यादा समाजवादी नेता कौन सा देश में पैदा हुआ जिसने एक झटके में ऐसा समाजवाद ला दिया है कि पूरा देश में लहर है इस बात की। तो हम वाणी को विराम देते हैं। और आज बच्चों का जो है वो बाल दिवस भी है, उसमें बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं। और बच्चों को, और अगर आप बाल भोज करते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा हो, आप जल्दी जल्दी बच्चों, गरीब बच्चों में बांट दीजिए। एक बच्चे को अगर आपने कुछ दे दिया तो समझिए 10,000 महात्माओं के लिए आपने बहुत कुछ किया। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।